नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट कोई पेशेंट बीच में छोड़ देता है तो क्या होगा। जैसे मरीज हमारे पास आया, हम लोगों ने उसकी जांच कराई और उसको समझा दिया कि भाई इस तरह से हम इलाज करेंगे तो ठीक होने की संभावनाएं हैं। देखो, ठीक होने की संभावना मैंने इसलिए बोला है कि ठीक 100% ठीक हो जाएगा ये तो कोई कह नहीं सकता। 100% गारंटी तो अगर मैं गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो मेरे घर पहुँचने की भी नहीं होती, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, तो उनको हम एक्सीडेंटल बोलते हैं। और कैंसर ऐसी बीमारी है जिनमें एक्सीडेंटल के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस भरोसे के साथ इलाज कराना होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। किसी भी सफलता के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, हमें दुख पाना पड़ता है, हमें तपना पड़ता है, हमें हमारी सुविधाओं का ख्याल न रख के सिर्फ उस टारगेट को अचीव करने की तरफ ध्यान रखना होता है। तो जैसे हमारे पास आया, हमने उसको सारा समझाया, इलाज शुरू किया। अब इलाज में जो परेशानी आती है उसको घर से बाहर रहना पड़ता है, उसका खर्चा भी लगता है, उसको खाने पीने में प्रॉब्लम आती है, घर की चीज़ खाते हैं बाज़ार की चीज़ खाते हैं फ़र्क आ जाता है। उसको घर से दूर रहने का वो याद भी, घर की याद भी आती रहती है, घर से दूर रहने की वजह से घर वाले सदस्यों के साथ मिलने जुलने का भी मन करता है। इस कैंसर का भय भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, और कोई मिल जाता है तो वो और ज़्यादा डरा देते हैं कि इलाज कराने से बीमारी छिड़ जाएगी या कुछ और बढ़ जाएगी, ये फैल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके और उस आदमी को इलाज छुड़वा देते हैं। उस आदमी का मन ऐसे करता है, क्योंकि जब डिजीज़ में है तो पहले से ही मन थोड़ा ख़राब रहता ही है, फिर ये सारे फैक्टर्स उस पर काम करते हैं, वो इलाज छोड़ देते हैं कई बार बीच में। अब इलाज छोड़ने से क्या होगा, इलाज छोड़ दिया अगर, तो हमने जो शुरुआती ट्रीटमेंट दिया, जो कैंसर सेल्स को ख़त्म किया उन्होंने, तो कैंसर सेल में जितना फूड सप्लाई हो रहा था पहले बॉडी से, वो सारी सेल्स को जाता था। लेकिन अभी आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया, कुछ सेल्स ख़त्म हो गई, अब वो उतना ही फूड कम सेल्स के लिए जाता है, तो वो स्पीड से वृद्धि करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि या तो ट्रीटमेंट शुरू मत करवाओ। शुरू करने में आप लेट कर सकते हो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन शुरू कराने के बाद में गैप देना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपने उन सेल्स को ग्रोथ के लिए प्रमोट कर दिया, वो ग्रोथ ज़्यादा करेगी। इसलिए कीमोथेरेपी हो चाहे रेडियोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी में तो बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर हमने शुरू कराया तो इस मानसिकता के साथ शुरू कराना चाहिए कि मुझे ट्रीटमेंट पूरा करना है और मुझे ठीक होना है। आपकी ये जो मेंटिलिटी है ठीक होने वाली, ये आपको ठीक करेगी। क्योंकि बाहर से जो हम कीमो दे रहे हैं या रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, वो तो बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट करती है, बॉडी से ही ठीक करवाती है, तो वो बॉडी को सपोर्ट करती है उसको कैंसर सेल को किल करने में। तो जब बॉडी खुद अगर उसका सपोर्ट नहीं करेगी तो कैंसर सेल किल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो जो बीमारी का इलाज बीच में छोड़ते हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए पेशेंट के घर वाले ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। पेशेंट की मानसिक स्थिति फिर भी डाउन होती है, वो परेशान होता है, ये सोचता है यार इससे तो बढ़िया मैं घर पे ही रहूँ। लेकिन घर वालों का दायित्व है कि उनको मोरल सपोर्ट दें और उनका हौसला बंधाएं और उनको इसलिए तैयार करें कि नहीं नहीं ट्रीटमेंट तो अपने लेना ही है, ठीक आराम से हो जाएगा। ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने नहीं देना चाहिए, अगर छोड़े फिर भी एक बार डॉक्टर से काउंसलिंग करवानी चाहिए। मैं आप हमेशा ये कहता हूँ कि पेशेंट को ठीक होने के लिए 3 चीज़ें काम करेगी। पहला, भगवान का आशीर्वाद, नेचर का जो पेशेंट के पक्ष में जितना मजबूत इरादा होता है। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं नहीं भगवान को तो करना होता तो बीमारी होती है क्यों। बीमारी होना अलग चीज़ है, ये एक प्रक्रिया के तहत होती है, लेकिन अगर हो गई तो उसका हमारे को साथ कि हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें ट्रीटमेंट मिले। सेकंड, पेशेंट खुद उस ट्रीटमेंट को भागीदार, पूरा ट्रीटमेंट लें, टाइम टू टाइम लें और इस विश्वास के साथ लें कि मैं तो इलाज लेके ठीक होऊंगा ही और मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा, ये कोई बीमारी असाध्य नहीं है। थर्ड, डॉक्टर्स का और ट्रीटमेंट का, कि डॉक्टर प्रॉपर देखें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पेशेंट नहीं जानता, वो इजी रास्ता अपनाना चाहता है, लेकिन जब हमें ठीक करना है तो हमें कड़वी दवाई देनी ही पड़ेगी। उसमें आप कुछ भी टेम्पररी या पेशेंट ये कि इजी रास्ता मुझे ये दे दो जिससे मेरे को ये परेशानी नहीं हो, उसमें नहीं जा सकते। जो बीमारी है उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ही दें। तो
तो ये तीनों चीज़ें मिलके ठीक करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।